इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे ओडीआई मुकाबले में भारतीय टीम ने 142 रनों की सबसे बड़ी जीत दर्ज करते हुए न सिर्फ 3-0 से इस सीरीज को अपने नाम कर लिया है, बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने अपनी तैयारियों को भी पुख्ता कर लिया है। आखिरकार भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 3-0 से सीरीज में न सिर्फ सुपड़ा साफ किया, बल्कि बाकी टीमों को भी चेतावनी दे दी कि हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तो आखिरकार भारतीय टीम ने जब इंग्लैंड का सुपड़ा साफ किया है, तो इन तीनों ही मुकाबलों में हम आपको वो 5 बड़े नाम बताने वाले हैं जो भारतीय टीम के इस सीरीज जीत के सबसे बड़े हीरो रहे हैं। अगर वो ना होते तो शायद ये सीरीज जीत की संभावना और इसकी कल्पना करना भी मुश्किल होता हुआ नजर आता। और कैसे भारतीय टीम के सीरीज जीतने के साथ ही कप्तान रोहित शर्मा ने चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले एक बड़ा ऐलान कर दिया है टीम इंडिया को लेकर के, तो वही कोच गौतम गंभीर ने नया फरमान सुना दिया है। आखिरकार कप्तान रोहित शर्मा का ऐलान क्या है और हेड कोच गौतम गंभीर का फरमान क्या है, ये दोनों चीजें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट के परिवार में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के पहले भारतीय टीम को कोई भी वार्म अप मैच नहीं खेलना है, और इसके लिए यह इंपॉर्टेंट था कि भारत जब इंग्लैंड के खिलाफ 3 वनडे मैच खेले तो पूरे के पूरे शिद्दत के साथ और तल्लीनता के साथ खेले, अपना पूरा जोर लगा दे अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए। साथ ही साथ इसके अलावा सवाल यह भी था कि क्या टीम इंडिया का कॉम्बिनेशन बेहतर बनेगा। 15 में बदलाव करके चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एक बार फिर से टीम बनाई गई। जायसवाल बाहर चले गए, चक्रवर्ती अंदर आ गए, बुमराह बाहर गए, हर्षित राणा आ गए। तो सवाल यह था कि आखिरकार अब जो टीम 15 की बनी है, जो रिवाइज हुई है, तीसरे वनडे आते आते क्या हमारे पास वो कॉम्बिनेशन बनता नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तीसरे वनडे मुकाबले के अंदर में शमी को बाहर आराम करवाया गया, उनकी जगह पर अर्शदीप सिंह आ गए, कुलदीप यादव आ गए, चक्रवर्ती की जगह पर, जड्डू की जगह पर भी जो है टीम के अंदर में एक गेंदबाज सुंदर को लेकर के आया गया ऑलराउंडर के तौर पर। लेकिन जब पूरा मुकाबला समाप्त हुआ और भारतीय टीम जब जीत करके आई है, तो उसके बाद कप्तान ने जो ऐलान किया और जो गौतम गंभीर ने कहा, उसको कहीं ना कहीं हम सबको ध्यान रखना चाहिए। भारतीय टीम ने जिस तरीके से 3-0 से मुकाबला जीता, पहले मुकाबले में 249 का टारगेट था, हमने 11 ओवर रहते मुकाबला जीत लिया, यानी कि वहां पर भी अगर हम 350 चेस करते तो कर जाते। दूसरे मैच में 305 का टारगेट था, तो भारत ने जो है वो 5.5 ओवर रहते मैच चेस कर लिए, 308 बना लिया हमने, यानी वहां भी 350 टारगेट होता तो हम चेस कर लेते। और ये बता दूं कि इंग्लैंड की गेंदबाजी आक्रमण जो है वो साउथ अफ्रीका से बेहतर गेंदबाजी आक्रमण यहां खेल रही थी, जो साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी आक्रमण इस समय ट्राई नेशन सीरीज पाकिस्तान में खेल रही है उसकी अपेक्षा। तो अब सवाल यह था कि तीसरे वनडे मुकाबले में भारत क्या अगर पहले बैटिंग करेगा तो 350 बना पाएगा या नहीं। तो वो काम कर दिखाया भारत ने, 112 रनों की पारी खेलते हुए नजर आए शुभमन गिल। और हालांकि रोहित शर्मा जल्दी निपट गया, अगर वो खेले रहते 10-15 ओवर तो भारत 400 ही पहुंच जाता। 400 तो वैसे ही पहुंचने वाला था, लेकिन बीच में विकेटों के गिरने की वजह से अंतिम में भारत 356 तक पहुंचा। और इसमें बड़ा योगदान रहा गिल के साथ साथ विराट कोहली के 52 रनों का, जो कि एक साझेदारी भी बनती नजर आई थी। उसके बाद अगर देखें तो अय्यर ने भी 78 की पारी खेली, नीचे 40 रन की पारी जो है वो केएल राहुल ने भी खेली, अक्सर ने भी बैटिंग की। तो कुल मिलाकर भारतीय टीम ने 356 बना दिया और अंततः जो है 142 रनों की एक धमाकेदार जीत हासिल कर ली। शुरुआत बड़ी धमाकेदार रही इंग्लैंड की, लेकिन उसके बावजूद वो टीम कोलैप्स कर गई। कुलदीप यादव ने अच्छी गेंदबाजी की, हर्षित ने अच्छी गेंदबाजी की, अर्शदीप ने अच्छी गेंदबाजी की, सबने मिलकर टीम के वर्क किया और भारत सीरीज जीत गया। अब सवाल यह कि सीरीज तो जीत गए, लेकिन सीरीज जीतने के बाद भारतीय टीम के आखिरकार वो 5 बड़े हीरो कौन से रहे जिनकी वजह से हम सीरीज जीते हैं। तो हमारे पास वो 5 बड़े नाम है। हालांकि आप देखेंगे तो मैन ऑफ द सीरीज और मैन ऑफ द मैच भी फाइनल मैच में आपके शुभमन गिल रहे। तो सबसे पहले तो मैं गिल का ही नाम ले लेता हूं। गिल ने तीनों ही मुकाबलों के अंदर में देखें तो पहले मैच में शतक भले ही छूट गया 13 रनों से, लेकिन 87 रन पहले पारी में, दूसरे मैच के अंदर में 60 रन और तीसरे मुकाबले के अंदर 112 रनों की पारी खेली। सबसे ज्यादा जो है हाईएस्ट रन गेटर भी रहे सीरीज के, तो प्लेयर ऑफ द सीरीज में मिल गया। तो गिल ने जिस तरीके से स्थायित्व दिया बतौर सलामी बल्लेबाज टीम को, अगर वो ना होते तो भारत को वो ठोस शुरुआत नहीं मिलती। दूसरी चीज, और मैं आपको आगे ये भी बताने वाला हूं कि रोहित ने ऐलान क्या किया और गंभीर का क्या फरमान आया है, वो जरूर सुनिएगा आप लोग। श्रेयस अय्यर जिनकी जगह पहले 15 में नहीं थी, फिर 15 में आए तो 11 में नहीं थी, लेकिन जब खेल गए तो पहले ही मैच में 36 में 59, दूसरे में 44 के बाद रनआउट हो गए, तीसरे में फिर 78 बनाकर चले गए। तो ये भी आप कहेंगे कि श्रेयस अय्यर की जो तीनों मैच में कंसिस्टेंसी रही भारत के लिए नंबर 4 पर, वो बड़ी कमाल की रही। ना होता तो शायद जब टीम बिल्ड कर रही होती है एक बड़े स्कोर की तरफ जाने के लिए, चाहे वो चेस कर रहे हो चाहे वो सेट कर रहे हो टारगेट, उसके लिए नंबर 4 का बल्लेबाज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो हो गए अय्यर।
अक्षर पटेल, जिनको की टीम ने पहले दोनों मुकाबलों में नंबर 5 पर भेजा, दोनों ही मुकाबलों में जाकर के उन्होंने जबरदस्त बैटिंग करके एक जो लेफ्ट हैंडर का एक रोल होता है नंबर 5 पर, जब सामने आपको लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलिंग कर रहा है, लेग स्पिनर भी बॉलिंग कर रहे हैं, राइट आर्मर, तो वहां पर अक्षर पटेल ने पूरी भूमिका निभाई, गेंदबाजी में विकेट भी निकाले, रन कंटेन किया, वो हो गए। चौथे प्लेयर रहे जडेजा। जडेजा तीसरे वनडे में नहीं खेले, लेकिन पहले दोनों वनडे के अंदर में उन्होंने 3-3 विकेट निकाले। अब ये 3 विकेट जो जडेजा ने निकाले वो बल्लेबाजों के निकाले, और सबसे खास बात ये रही कि उन ओवर्स में निकाले जब आपके पास बुमराह नहीं है और आप शुरुआत में और आखिर में विकेट नहीं निकाल पा रहे हो, तो बीच के ओवर्स में विपक्षी टीमों पर लगाम लगाने का काम जडेजा कर रहे हैं। यानी जडेजा जो है आपको किफायती रह रहे हैं, गेंदबाजी जल्दी-जल्दी करते हैं, ओवर्स अपना जल्दी पूरा करते हैं, समय नहीं देते बल्लेबाजों को, और कम रन देते हैं तो बल्लेबाज दूसरे गेंदबाज पर जाता है रिस्क लेने, और ऐसे में दूसरे गेंदबाज के पास मौका होता है विकेट निकालने का। और पांचवा जो नाम रहेगा वो रहेगा कप्तान रोहित का। अब कप्तान रोहित का क्यों? क्योंकि कप्तान रोहित ने ना सिर्फ दूसरे वनडे में शतक लगाया, बल्कि उन्होंने भारतीय क्रिकेट फैंस की को राहत की सांस लेने पर मजबूर किया कि भाई आप घबराइए नहीं, मैं हूं अभी। और उसके साथ ही साथ तीनों ही मैचेस में कप्तान रोहित की जो कप्तानी रही है वो आला दर्जे की रही है, कोई दबाव नजर नहीं आया, और जब जिसको जहां बॉलिंग करवानी है उसको रोटेशन में बड़ा अच्छा तरीके से कराया, यानी कप्तान रोहित का पूरा दिमाग चला। तो आप ये कह सकते हैं कप्तान रोहित यहां पर जो है वो बड़े अच्छे तरीके से कप्तानी करते हुए नजर आए। अब आ जाते हैं उस बात पे जो ऐलान किया रोहित शर्मा ने कि आखिरकार ऐलान क्या था। रोहित शर्मा से मैच के बाद पूछा गया इस जीत को लेकर के और सारी बातों को लेकर के कि भाई आपका सोच क्या है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। उनका ये कहना कि देखिए, सबको अपना रोल पता है, जो जा रहा है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, फ्रीडम है खेलने का। और हमने जो एक शुरुआत किया था वर्ल्ड कप के अंदर में, जिस तरीके से हमने पूरा वर्ल्ड कप खेला 2023 का, हम उसी अंदाज में खेलना चाहते हैं। और इसमें कई बार ऐसा होता है किसी किसी दिन आप खराब भी खेल जाते हो, लेकिन अगर आप देखोगे तो अधिकतर आप उसमें सक्सेस आपको मिलता है। तो इसीलिए हमारी सोच वही है कि जो हमने वर्ल्ड कप 2023 के अंदर में खेला है, हम उसी खेल को कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो ये ऐलान जो रोहित ने कहा जो है वो बाकी टीमों के लिए बेचैन करने वाली बात है, क्योंकि रोहित का ऐलान मतलब रोहित खुद उसी तरीके से अटैक करके खेलेंगे। और उन्होंने खुद भी कहा है कि अटैक तो करूंगा पावर प्ले में, लेकिन डीप तक बैटिंग करना चाहूंगा। मतलब कि रोहित शर्मा ने अगर 40-50 पार कर लिया तो उनके सैकड़े को भी कोई रोक नहीं सकता है। अब आ गए गौतम गंभीर की बात। गौतम गंभीर ने जो फरमान सुनाया वो ये सुनाया कि भाई पंत नहीं खेलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में, आप लोग भूल जाइए। जब तक कि अगर केएल इंजर्ड नहीं हो जाते हैं तब तक केएल ही आपके फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर होंगे और केएल राहुल ही खेलेंगे। उन्होंने पंत की तारीफ भी की, कहा कि पंत इतने कम समय में इतना उपलब्धि हासिल कर चुके हैं, लेकिन पंत का भी समय आएगा, बट फिलहाल चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमारे फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर केएल राहुल ही हैं। दूसरा फरमान उन्होंने सुनाया कि ये जो बातें मीडिया में चल रही हैं, बाकी जगहों पर चल रही है कि नंबर 5 पर क्यों नहीं खेल रहे हैं, वहां आंकड़े अच्छे हैं, तो मैं आंकड़ों पर ध्यान नहीं देता। मुझे बिल्कुल इससे लेना देना नहीं है कि आंकड़े क्या कहते हैं नहीं कहते हैं। हमारा मानना है कि जिस दिन पर मैच हो रहा है उस दिन पर कोई प्लेयर किसी पोजीशन पर जाकर क्या करेगा, और हमारी नजर में अगर अक्षर पटेल अच्छा कर सकते हैं नंबर 5 पर जाकर के, टॉप 5 में एक लेफ्ट हैंडर आ जाता है और उनकी बल्लेबाजी अच्छी हो सकती है, तो नंबर 6 पर केएल राहुल भी टीम के लिए अच्छा कर सकते हैं। और अगर नंबर 6 पर केएल खेलेंगे तो 7 नंबर पर हार्दिक हो जाते हैं और 8 नंबर पर जड्डू आते हैं। यानी बल्लेबाजी जो है वो भारत की बड़ी हो जाती है, टेल लंबी हो जाती है, और ऐसे में भारतीय टीम की मजबूती स्थिति जो है वो ये हो जाएगी कि भारत बड़ा स्कोर बना भी सकता है और बड़े स्कोर का पीछा भी कर सकता है। तो ये था रोहित का ऐलान, गंभीर का फरमान, और साथ ही साथ टीम इंडिया के वो 5 हीरो जिन्होंने सीरीज को जिताया है। आई होप ये सब मिल करके, और इसमें विराट कोहली का भी योगदान 52 का था, फाइनल मैच में अच्छी पारी उन्होंने खेली थी। और राहत की बात हमारे लिए है कि विराट कोहली ने अच्छी पारी खेली, तो अब आगे भी अच्छा खेलेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया जो है इस बार परचम लहरा करके लौटेगी। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।